समलैंगिक संबंधों में शादी की मान्यता को लेकर जो याचिकाएं दाखिल हुई हैं उसमें 8वें दिन भी अहम सुनवाई 5 जजों के संविधान पीठ के सामने चलती रही। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बहस की गई और विरोध किया गया और कहा कि न्यायपालिका पर ये मुद्दा छोड़ देना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी टिप्पणियां की हैं। यहाँ पर चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जो बेंच की अगुवाई कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये कहा जाना दूर की कौड़ी होगा कि शादी करना एक संवैधानिक अधिकार नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक अधिकार का हकदार है शादी, न कि वैधानिक मान्यता का। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम देखें तो जो हिंदुओं में शादी होती है वो एक तरीके से उसके मूल तत्व संवैधानिक अधिकार के संविधान में हैं, जैसे कि ये एक पवित्र बंधन माना जाता है, ना कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से शादी हिंदुओं में मान्यता है शादी की, वो उसमें काफ़ी चीज़ें अहम हैं जो संवैधानिक अधिकार के तौर पर निकल कर आती हैं, जिसमें ये एक शादी की मान्यता देता है, एक साथ रहने की मान्यता देता है शादी। इसके अलावा एक परिवार की तरह इकाई में रहने की मान्यता देता है। साथ ही साथ संतान की उत्पत्ति का भी इसमें एक तत्व है। हालांकि वो विवाह की वैधता का एक आधार नहीं है, यानी विवाह की वैधता इस आधार पर नहीं होगी कि संतान पैदा हुई है या नहीं हुई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि तीसरे पक्ष को भी रोकता है ये शादी, क्योंकि कोई भी तीसरा पक्ष पति और पत्नी के बीच में संबंध बना नहीं सकता इस तरीके से। उन्होंने ये कहा कि ये बात ज़रूर है कि विधायिका जो है, सरकारों के पास ये अधिकार है कि किस तरह शादी को मान्यता दी जाए, उसके अधिकार क्या हों, लेकिन उसको नियंत्रित भी किया जा सकता है। लेकिन ये भी सवाल एक बड़ा है जिसका परीक्षण किया जाना चाहिए कि क्या शादी सिर्फ विषम लैंगिक लोगों में ही हो सकती है। ये एक बड़ा सवाल है। यहाँ पर जस्टिस आर एस रविंदर भट्ट ने भी बड़ा सवाल किया। उन्होंने कहा कि भारत का जो संविधान है वो कहीं भी ऐसा संविधान नहीं देखने को मिलता। सबसे परंपरा को तोड़ने वाला संविधान जो है, बड़ी परंपरा को तोड़ने वाला खुद संविधान है, जिसने छुआछूत, जाति, ये तमाम चीज़ों को तोड़ दिया और समानता को लेकर आया। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार इसका विरोध कर रही है। कपिल सिब्बल जो जमीयत के लिए आए हैं वो भी कह रहे हैं कि जब ऐसा मुद्दा हो जिसमें समाज में इतना बड़ा परिवर्तन होता हो तो संसद के भीतर और संसद के बाहर बहस होनी चाहिए। अदालत को उसमें कोई घोषणा नहीं करनी चाहिए। ये एक डेंजरस तर्क है, खतरनाक तर्क है कि अदालत इसकी घोषणा कर दे, क्योंकि संसद ऐसा नहीं करने जा रही है। बहरहाल 9वें दिन भी सुनवाई जारी रहेगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।